Welcome, new students. Today our topic is applications of centripetal force यानी इस्तेमालात. भाई वैसे एप्लीकेशन का लफ्ज़ दरख्वास्त के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब इतलाक़ात और इसका इस्तिलाही माना इतलाक़ात और इतलाक़ात मीन्स इस्तेमालात ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स यानी मरकज़ माइल क़ुव्वत की. द फॉलोइंग आर सम डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो मंदरजेल यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दी गई डेली लाइफ में. सबसे पहला है बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग मतलब किनारे यानी रोड के किनारे बनाना. सर आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई मोड़ आपके पास रोड में आ जाता है तो उसके बैंक जो है किनारा थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है. क्यों? क्योंकि अक्सर गाड़ी को मोड़ते हुए वहाँ पर स्लिप होने का खतरा होता है, तो उसको थोड़ा ऊपर करके बनाते हैं ताकि वहाँ पर गाड़ी अगर फिसले भी तो नीचे ना जाए, रोड पर ही रहे. तो व्हेन अ कार मूव अलोंग अ कर्व, भाई जब यानी कर्व किसी खमदार या गोल रास्ते से गाड़ी हरकत करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड. अब ज़ाहिर है गोल हरकत आ गई, सर्कुलर हरकत आ गई, तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी. एंड द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की गैर मौजूदगी में दिस कार विल स्किड ऑफ द रोड. वो गाड़ी रोड से उतर जाएगी, स्किड ऑफ फिसल जाएगी, उतर जाएगी रोड से. The force of friction between the tire and the road provide this centripetal force. और स्टूडेंट्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? तो ये जो रोड की फ्रिक्शन है और जो गाड़ी के टायर्स होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा गाड़ी के टायर कभी भी स्मूथ नहीं होते, उसके अंदर लाजमी कुछ ना कुछ गड़े वगैरह बने होते हैं फ्रिक्शन के लिए. और अगर रोड बारिश की वजह से गीला हो या वहाँ पर कोई बर्फ़ वगैरह पड़ी हो तो उसमें फ्रिक्शन कम हो जाती है, तो भी वहाँ पर स्लिप होने का ख़तरा होता है. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये कौन देता है? तो ये गाड़ी को देता है एक तो रोड की फ्रिक्शन और एक गाड़ी के टायर्स. एंड कीप द कार मूविंग ऑन द कर्व पाथ, और ये गाड़ी को कर्व पाथ पर मूव करने देती है. हाउएवर इफ द टायर आर worn आउट, अगर गाड़ी का टायर फट जाए, worn आउट फट जाए, और द रोड इज स्लिपरी, या अगर रोड स्लिपरी हो, नहीं फिसलने वाला हो, ड्यू टू सम रेन, कुछ बारिश हो गई हो रोड पर, स्नो या बर्फ़ हो गई हो, और ऑयल स्पिल या कोई तेल रस गया हो, तेल उस पर गिर गया हो, तो द फ्रिक्शन विल नॉट बी इनफ. तो वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो इनफ नहीं होगी टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, कि वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स फराम कर सके. यानी आम गाड़ी का देखा जाए तो आम जो है क्या होता है स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो हमें देती है रोड और गाड़ी के टायर. लेकिन अगर गाड़ी पर अगर रोड पर बर्फ़ हो जाए या बारिश हो जाए या किसी और वजह से वो स्लिपरी हो जाए, तो फिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स फराम करने के लिए काफ़ी नहीं होगा. फिर क्या करना होता है स्टूडेंट्स? तो फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेवल, और प्रोटेक्शन देने के लिए, इजाफी हिफाजत देने के लिए, ऑफ द आउटर एज, जो बाहर का किनारा है, ऑफ द राउंड ट्रैक यानी गोल रास्ते का, ट्रैक रास्ता या रोड, इस कैप से रखा जाता है स्लाइटली हायर, थोड़ा ऊंचा, यानी आम रोड से उसको थोड़ा ऊंचा रखा जाता है, देन दैट ऑफ द इनर एज, अंदर वाले किनारे से, एज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड, जिसको हम रोड का किनारा कहते हैं. इन दिस केस, इस सूरत में, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द व्हीकल इंक्रीज फ्रिक्शन, आम जो कंपोनेंट होते हैं गाड़ी के उससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो सकती है, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो फराम करते हैं ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स को. सेफ टर्निंग अराउंड द सर्कुलर ट्रैक, आराम से मोड़ने के लिए सर्कुलर ट्रैक पर. दैट्स वाई, इसलिए रोड्स मस्ट बी स्टीपी बैंक, स्टीप मतलब ढलवान, थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए बैंक किनारों पर, फॉर हाई स्पीड, ज़्यादा स्पीड के लिए, एंड शार्प कर्व या तेज मोड़ने के लिए, शार्प तेज कर्व मोड़ना, मोड़ वाला रास्ता. सिंस द रेस कार ट्रैक आर डिजाइन फॉर हाई स्पीड, तो जो रोड की जो रेसिंग कार की जो ट्रैक होती है, रोड होता है, उसका बनाया गया होता है ज़्यादा स्पीड के लिए. एवरी टर्न हैज़ इट्स ओन लिमिटिंग स्पीड टू पास, तो अब हर जो टर्न है उसके लिए एक अपनी स्पीड होती है उसको पास करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द बैंकिंग प्रोवाइड, जो उसके किनारे से हम डिपेंड करते हैं कि वो कितना ज़्यादा किनारा उसका है. स्टूडेंट्स सेकेंड इस्तेमाल का सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है स्टूडेंट्स, जिसे जूसर को आप ले सकते हैं. आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया, ये सेंट्रीफ्यूज है, सही, ये सेंट्रीफ्यूज है जो हम आम ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए लेते हैं, इसमें टेस्ट वगैरह करते हैं. एक मशीन होती है जिसमें हम उसको सर्कुलर मोशन देते हैं. तो सेंट्रीफ्यूज इज अ डिवाइस दैट सेपरेट सब्सटेंस सस्पेंडेड इन लिक्विड बाय स्पिनिंग अ सैंपल ऑफ लिक्विड वेरी क्विकली अराउंड एन एक्सिल.
यानी सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस है जो सेपरेट करता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को जो किसी लिक्विड के अंदर मौजूद होते हैं वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ अराउंड एन एक्सिल, उसके दरमियान वाले हिस्से, एक्सिल मतलब जो दरमियान का हिस्सा होता है एक्सिल कहलाता है। Any smaller denser particle found in the liquid travel in a straight line inside the test tube। यानी इसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिक्विड रखा है, यानी कोई ब्लड वगैरह लिया, उसका सैंपल रखा है या यूरिन का सैंपल रखा, इसको हम इसमें डाल के उसको बटन दबाते हैं तो स्पिन होता है, तेज स्पीड से स्पिन करते हैं तो उसके जो कंपोनेंट होते हैं हैवियर अलग हो जाते हैं, लाइटर अलग हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओबेइंग न्यूटन फर्स्ट लॉ, और ये न्यूटन फर्स्ट लॉ पर ओबे करता है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट करके बताइएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में। द लिक्विड इन द टेस्ट ट्यूब अप्लाई अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब जो लिक्विड है टेस्ट ट्यूब में उससे हम अप्लाई करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऑन दिस पार्टिकल टू कीप देन मूविंग इन अ सर्कल। इन पार्टिकल यानी जो लिक्विड के पार्टिकल टेस्ट ट्यूब के अंदर है उनको सर्कुलर मोशन में लाने के लिए ऑन दिस पार्टिकल आफ्टर रनिंग द सेंट्रीफ्यूज एट हाई स्पीड, सेंट्रीफ्यूज को हम तेज स्पीड पर चलाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ वक्त के लिए द पार्टिकल्स बिकम क्लम्प्ड टुगेदर एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे आकर तह में बैठ जाते हैं विच कैन बी कलेक्टेड, उसको हम जमा करते हैं एंड द सैंपल इज एनालाइज, फिर उस सैंपल का हम तजिया करते हैं। द सेम सेंट्रीफ्यूज प्रिंसिपल कैन बी यूज इन द दिस कॉमनली यूज डिवाइस, और इसी सेंट्रीफ्यूज का हम इस्तेमाल करते हैं आम इस्तेमाल की मशीनों में। यानी इसकी जो आम मिसाल आप ले सकते हैं स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूज की, जूसर हमारे पास सही है, जूसर में आपको लस्सी वगैरह बनाते हैं, जब उसको आप उसको स्पिन करते हैं तो उसके ऊपर झाग झाग सी आ जाती है और नीचे जो है वो लिक्विड वाला हिस्सा नीचे रह जाता है। अब सेपरेटर, तो स्टूडेंट सेपरेटर क्या है, सेपरेटर एक मशीन है इसकी मदद से हम दूध से बलाई को अलग करते हैं। A separator is a centrifugal device, ये भी सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस है, यानी को भी हम गोल घुमाते हैं। That separates milk into cream, जो अलग करता है मिल्क को और क्रीम यानी मलाई को, एंड स्किम मिल्क, और जो अलग दूसरा मिल्क होता है पतला मिल्क उसको अलग करने के लिए। इन दिस मशीन, इस मशीन में मिल्क इज रिल्ड रैपिडली, हम दूध को घुमाते हैं, रिल्ड घुमाना रैपिडली तेजी के साथ। दिस मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट एंड हैवी पार्टिकल, हमें पता है कि जो दूध है वो लाइट और हैवी पार्टिकल का मिक्सचर है। व्हेन इट्स रोटेटेड द लाइट पार्टिकल गैदर नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जब इसको घुमाते हैं तो लाइट पार्टिकल होते हैं वो एक्सिस के गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं, वेर इज द हैवी पार्टिकल गो अवे, और भारी जो है वो दूर हो जाते हैं, एंड हेंस क्रीम कैन इजीली बी सेपरेट फ्रॉम मिल्क, आसानी से हम क्रीम को इसमें से अलग कर सकते हैं। अब एक ये वॉशिंग मशीन ड्रायर, यानी कपड़े सुखाने वाली जो मशीन होती है ड्रायर, उसमें भी स्टूडेंट यही तरीका इस्तेमाल हो जाता है सेंट्रीफ्यूज का। वॉशिंग मशीन ड्रायर इज अ काइंड ऑफ सेंट्रीफ्यूज, अब ये भी एक सेंट्रीफ्यूज की मिसाल है। द ड्रायर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर, सही, अगर आपने ड्रायर देखा स्टूडेंट्स तो इसके अंदर एक बड़ा सिलेंडर, यानी सिलेंडर कहते हैं खाली बर्तन को, विद स्मॉल होल्स, छोटे छोटे सुराख होते हैं ऑन इट्स वॉल, उस सिलेंडर की दीवारों पर। वेट क्लोथ्स आर प्लेस्ड इन दिस सिलेंडर, हम जो वेट यानी गीले कपड़े उसको सिलेंडर के अंदर रख देते हैं एंड देन रोटेट इट रैपिडली, फिर इसको तेजी से घुमाते हैं। वाटर मूव्स आउटवर्ड, पानी आते थे बाहर की तरफ टू द वॉल ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की दीवारों से, एंड इज ड्रेन आउट, और फिर उसको हम बाहर निकाल देते हैं उस पानी को थ्रू द होल, सुराख के जरिए। एंड विच इन दिस वे, इस तरह क्लॉथ बिकम ड्राई क्विकली, कपड़े तेजी से सूख जाते हैं। ड्रायर में हम जब कपड़े डालते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपने ड्रायर देखा हो तो जिसकी दीवारें होती है उसके अंदर सुराख लगे होते हैं, जितनी तेजी से वो ड्रायर घूमता है उतनी तेजी के साथ पानी जो है वो कपड़ों से अलग होकर बाहर आ जाता है और कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आप पर स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको 3.9 बग ऑन डिस्क, यानी आपको यहाँ पर देखें ये डिस्क है आपको दी हुई, सही, इस पर छोटे से ये बग है, सही है, ये दिया हुआ है। तो सपोज दिस बग हैज़ अ मास 5.0 ग्राम, यानी ये जो बग है इसके आपको जो मास है 5.0 ग्राम दिया है, एंड सिट ऑन द एज ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये बैठा है एक साइड पर, एज किनारे पर एक डिस्क के। डिस्क का रेडियस 6 सेंटीमीटर, दैट स्पिनिंग, वो घूम रहा है, वो डिस्क घूम रही है। सेट दैट अ बग वेलोसिटी इज 1.2 मीटर पर सेकंड, अब ये डिस्क इस स्पीड से घूम रही है कि जो बग की वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकंड आ रही है। आपको फाइंड करना है द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द बग,
सही है, कि बग की जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वो कितनी है, एंड टोटल फोर्स ऑन द बग, और बग पर कुव्वत कितनी लग रही है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको गिवन में दिया है 5 ग्राम मास, सही है, हमने ग्राम को चेंज किया किलोग्राम में। क्यों चेंज किया और कैसे चेंज किया? तो क्यों का जवाब तो स्टूडेंट्स ये है कि जो एसआई यूनिट है मास का वो किलोग्राम है, तो आपको किलोग्राम में चेंज करना होगा। और कैसे चेंज किया? तो स्टूडेंट्स कैसे का मतलब जवाब ये है कि जो आपके पास जो ग्राम है, सही है, जो ग्राम है उसकी प्रीफिक्स आपके पास 10 टू रेज़ टू पावर -3, सही। अब 10 टू पावर -2 का मतलब है कि उस लफ्ज़ से पहले 3 ज़ीरो या 3 लफ्ज़ से पहले पॉइंट को ले जाना होता है। तो एक तो आपके पास 5 ऑलरेडी मौजूद है, सही, 2 ज़ीरो हमने लगा दिए, तो ये आगे -3 हो गया। लास्ट आपको 1.2 दिया, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रेडियस आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, आपने अगेन चेंज किया मीटर में। कैसे चेंज किया? तो सेंटीमीटर का परफेक्ट स्टूडेंट आपको मालूम होगा 10 रेज़ टू पावर -2, और -2 का मतलब है कि 2 पॉइंट लफ्ज़ों से पहले पॉइंट, तो एक तो 6 ऑलरेडी आपको गिवन है, आपने एक ज़ीरो लगा दिया, तो ये बात कंप्लीट हो गई। आपको रिक्वायर्ड क्या है? आपको मालूम करना है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स। अब पहले मालूम करेंगे स्टूडेंट सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। आपको फार्मूला दिया हो गया है यहाँ पर, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आपने जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है। वी की जगह आपने 1.2 मीटर पर सेकंड ले लिया, आपने उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और रेडियस आपको दिया गया 0.06। आपने पहले एक मल्टी आपने पहले स्क्वायर निकालना है 1.2 का, आपने स्क्वायर लिया तो आपका आंसर आया 1.44। 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1। फिर आपने इसको डिवाइड किया 0.06 से, तो आपका आंसर आया 24 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी एक्सेलरेशन जो है -24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपको मालूम करना है अब फोर्स। तो फोर्स के स्टूडेंट आपको न्यूटन सेकंड लॉ दिया गया है, F इज इक्वल टू एम ए। आपने सिर्फ जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। एम की जगह आपने 0.005 किलोग्राम, ए आपने मालूम किया था 24, आपने सिंपल जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.12 न्यूटन है, यानी इस पर जो फोर्स लग रही है बक पर 1.02 न्यूटन है। तो यहाँ पर इसी के साथ स्टूडेंट हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, और होप आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई बात कोई भी जगह आपको समझ में ना आई हो स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।